तो इससे ये पहले वाले वीडियो का ही कंटिन्यू लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने टू वेरिएबल के मैप स्टार्ट कर दिया था। तो एसओपी वाले कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, पीओएस वाले एग्जांपल देखेंगे। तो देखो, आपके एसओपी फॉर्म में दे रखा हो या फिर पीओएस फॉर्म में दे रखा हो, तो ये दो आपके पास टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने इक्वेशन को शो कर सकते हो। तो आप पीओएस फॉर्म में सॉल्व करो या फिर एसओपी फॉर्म में सॉल्व करो, तो आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा, जो लास्ट रिजल्ट होगा, वो क्या होगा, दोनों में सेम आएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, तो इसका मतलब ये कौन से फॉर्म में लिखा है, कौन से फॉर्म में, पीओएस फॉर्म में दे रखा है आपको, राइट। अगर समेशन दे रखा होगा तो कौन से फॉर्म में होगा, एसओपी फॉर्म में। तो अब क्या होगा आपका, अब बताना, मैं दोनों से लिख के बताऊंगी कि आपके पीओएस, अगर पीओएस फॉर्म में दे रखा हो या फिर एसओपी फॉर्म में दे रखा हो, तो आपका क्या होगा, दोनों से आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ये आपके पास दो तरीके होते हैं अपने बूलियन अलजेब्रा को एक्सप्रेस करने के, राइट। अब आपको किस में दे रखा है, ये आपने जैसे ही ये देखा, सिंबल देखा, तो आप समझ गए कौन से फॉर्म में दे रखा है, पीओएस फॉर्म में दे रखा है। तो और कितने वेरिएबल्स का है आपके पास, ये आपके दो वेरिएबल्स का दे रखा है, राइट। आपके पास दो वेरिएबल्स का दे रखा है। तो आप क्या करोगे, अब देखो 0 1, आपके अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी नंबर शो करने की, 1 2 3, मतलब 0 1 2 3। तो यहाँ पे देख के आपको दिख रहा है 0 1 2 दिख रहा है, तो आप क्या मान लोगे, लास्ट वाला 3 मान लोगे, कि मतलब कि कितने वेरिएबल का, ये दो वेरिएबल का, या फिर आपके क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कितने दो वेरिएबल का आपको इक्वेशन दे रखा है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इस इक्वेशन को, अगर आप क्या चाहते हो, इस इक्वेशन को अगर आप चाहते हो कि कौन से फॉर्म में लिखना, एसओपी फॉर्म में, तो क्या करोगे, एसओपी का कैसे शो करते हो, समेशन से शो करते हो और स्मॉल एम, राइट। अब ये कितने आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि टू वेरिएबल है, ये जो इक्वेशन दे रखी है, तो टू वेरिएबल में कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाती है, कितने वेरिएबल्स को आप शो कर सकते हो, 2 to the power 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो मतलब 0 से लेके 3 तक आप वेरिएबल शो कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, तो बचा क्या, 3। तो क्या हो गया, ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका एसओपी फॉर्म हो गया, और ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका पीओएस फॉर्म हो गया, राइट। आगे बात समझ में आता है। अब देखो, अब क्या करोगे आप, अब हम दोनों से के मैप ड्रॉ करके देखेंगे क्या दोनों से आंसर सेम आ रहे कि नहीं। सबसे पहले पीओएस वाला फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, टू वेरिएबल का के मैप बना लोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा आपका बी, राइट। यहाँ पे क्या होता है, 0 1 0 1। अब बताना, जब आप पीओएस फॉर्म में आप जब बनाते हो, तो अगर 0 होगा तो एज इट इज लिखोगे, 1 होगा तो क्या कर लेते हो, बार कर लेते हो, 0 है तो एज इट इज लिखोगे, 1 है तो क्या कर लेते हो, बार कर लेते हो, राइट। अब जब के मैप बनाते हो तो ये आपको सेल की वैल्यू याद रखनी होगी, ये क्या होता है, 0 1 2 3, राइट। आगे बात समझ में, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी। तो ये जो सेल है इसकी वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, ये सेल की वैल्यू क्या है, 1 है, इसकी क्या है, 2 है, इसकी क्या है, 3 है। तो पीओएस फॉर्म में जब भी आपको वेरिएबल को शो करना हो तो क्या लिखते हो, 0 लिखते हो। तो बताओ कौन कौन सा वेरिएबल है, 0 है, 1 है, 2 है, 0 1 2 0 1 2। तो क्या करेंगे, 0 के नीचे क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। उसके बाद कौन सा है, 1, तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0। फिर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 के नीचे भी क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। आगे बात समझ में। अब हमें क्या करना होगा, अब इसकी पेयरिंग करनी होगी। पेयरिंग सबसे पहले किसकी करोगे, इन दोनों की कर लो, डायगोनली नहीं कर सकते, राइट। और दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये मान लो आपका फर्स्ट पेयर हो गया, या आपका क्या हो गया, सेकेंड पेयर हो गया। जब मैंने आपको के मैप लिखना बताया था तो यही बताया था, यहाँ पे क्या आपका बी है, और यहाँ पे क्या आपका बी बार, यहाँ पे क्या आपका ए बार, सॉरी ए है, और यहाँ पे क्या है, ए बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। मैंने ये आपको पहले वीडियो लेक्चर में लिखना बताया था कैसे लिखते हैं हम लोग। यहाँ तक सब कोई कर लेंगे। अब देखो आपका क्या हो गया, पेयर बन गया। तो आपके कौन से फॉर्म में दे रखा है, पीओएस फॉर्म में दे रखा है, तो आपको लिखना भी क्या होगा, पीओएस फॉर्म में लिखना होगा। तो फर्स्ट वाला टर्म देखो, फर्स्ट आपका कौन सा पेयर बना है, ये वाला हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इस पेयर में बताना, ये वाले में ए की वैल्यू के यहाँ पे और यहाँ पे किस किस सेल को मिलके हम लोग ग्रुप बनाया हमने,
इस सेल को और इस सेल को मिलके हमने एक पेयर बनाया है, राइट। तो अब इस पेयर में देखना है कि ए और बी की कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है। बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए है, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए बार है। तो दोनों जगह ए की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी है। जस्ट उसके नीचे देखना है। तो यहाँ पे ऊपर से क्या लिखा हुआ है, बी लिखा है, तो यहाँ पे भी बी होगा और यहाँ पे भी क्या होगा आपका, बी होगा। तो हम क्या ले लेंगे, बी दोनों में कॉमन है, इसलिए बी को हम लोग ले लेंगे, राइट। अब दूसरा, फर्स्ट टर्म हो गया, अब दूसरा वाला टर्म क्या होगा, तो इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट में मान लो कि एक ही आया, अब दूसरा क्या आएगा, तो दूसरे के साथ क्या कर देंगे हम लोग, प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी बार है। यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू क्या है, ए है, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है, ए है। तो इंटू ए, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू बी आ गया, राइट। समझ गए। तो आपकी इक्वेशन मिनिमाइज होगी ए इंटू बी। अगर आपके पास क्या दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो कैसे करोगे, ए बी 0 1 0 1, ये क्या हो जाता है, ए बार ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा बी बार, ये हो जाएगा बी, राइट। ये होता है 0, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 1 2 3। तो क्या है, सिर्फ आपका 3 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 लिख दोगे, क्योंकि एसओपी फॉर्म में हमेशा 1 लिखते हैं। तो ये किसी के साथ क्या पेयर बनाएगा, नहीं, तो ये सिंगल सेल होगा। तो यहाँ पे आप देखना है कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी है। तो यहाँ से भी क्या आया आपका, ए बी आया, और यहाँ से भी क्या आया, ए बी आया, राइट। आपको इस फॉर्म में दे रखा है, तो इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो, f इक्वल्स टू 0 को आप क्या लिख सकते हो, बताओ, a प्लस बी इंटू 1 को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी बार, और 2 को क्या लिख सकते हो आप, a बार प्लस बी। ये कैसे लिखते हैं मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर में बताया था। बताओ, इतनी बड़ी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, एक छोटे से वेरिएबल में चेंज हो गई। तो इसलिए क्या हो जाता है आपका, ये के मैप टेक्निक भी आप लोग बूलियन अलजेब्रा को मिनिमाइज करने का एक टेक्निक है, राइट। तो और भी क्वेश्चन इस पे हम लोग देखेंगे। तो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, आप साथ में इसे सॉल्व करोगे। तो ये कौन से फॉर्म में दे रखा है आपका, पीओएस फॉर्म में। कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल का के मैप बना लो। ये क्या हो जाएगा आपका, ए, ये हो जाएगा बी, 0 0 सॉरी 0 1 0 1, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए बार, ये आपका क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी बार, राइट। यहाँ पे क्या होता है 0 1 2 3, राइट। अब देखो आपका क्या है 0 0 के नीचे आप क्या लिख दोगे 0, और क्या है आपका 2। अब क्या करना होगा, इन दोनों का पेयर बनाना होगा। आपने पेयर बना लिया, और कुछ नहीं है, तो इन दोनों के साथ ही पेयर बनेगा। अब बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है आपकी, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a बार है। तो दोनों जगह a की वैल्यू आपकी डिफरेंट है। कॉमन क्या है आपकी, b की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b है। तो क्या आ जाएगा b, जो कॉमन होता है हमें वही लेना होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन आपको मान लो कि आपको क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एफ ए बी 0 3 दे रखा है। तो मैं बार बार अब नहीं लिखूंगी, यहाँ पे a है, यहाँ पे b, तो ये 0 1 2 3, ठीक है। 0 कहाँ है आपका, यहाँ पे, और ये क्या है आपका 3 कहाँ है, यहाँ पे। तो क्या आपको क्या करना है, पेयरिंग करना है। तो क्या इन दोनों में पेयर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके डायगोनल है, एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे। एडजेसेंट में ही सिर्फ पेयरिंग पॉसिबल होता है, राइट। तो ये सिंगल सेल हो गया, और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, सिंगल सेल हो गया। तो आपको y की अब वैल्यू लिखनी है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या आपकी a की वैल्यू क्या आ जाती है, a, यहाँ पे a बार, यहाँ पे b, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, बताओ, यहाँ पे आपका आ जाता है b बार, राइट। अब कैसे लिखोगे, ये आपका सिंगल सेल है, तो बताओ यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आपकी a है, और b की वैल्यू क्या है, b है। दोनों टर्म को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, क्योंकि कौन से फॉर्म में, पीओएस फॉर्म में, इनटू यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a बार है, और b की वैल्यू क्या है, b बार है, राइट। और फिर दो 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 आपके पास ग्रुप बने, सेल्स बने, सिंगल सेल बना, तो दोनों का क्या कर लेते हो आप, प्रोडक्ट ले लेते हो।
यही करते हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग साथ में ये सारे क्वेश्चंस करते जाओगे। वैसे ही अगर आपके पास ये आता है, बनाओ साथ में, सबको सॉल्व करते जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो यहाँ पे क्या लिखोगे b, यहाँ पे b बार a बार। 1 कहाँ पे होता है, 1 ये होता है, और 2 कहाँ पे होता है आपका, ये होता है, राइट। अगेन ये दोनों डायगोनली हैं तो पॉसिबल नहीं है पेयरिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है a, और b की वैल्यू क्या है प्लस b बार। ये वाला टर्म हो गया। दूसरा टर्म ये वाला है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी a बार है, और b की वैल्यू क्या है आपकी b है। तो इन दोनों का क्या कर दोगे आप, प्रोडक्ट ले लोगे, तो ये आपका आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने किसी भी मतलब जो 2 वेरिएबल के मैप होगा उसे इस तरीके से आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अगर आपका मान लो कि अगर इसे आपको क्या करना होगा, एसओपी फॉर्म में बनाना होगा, तो एसओपी के लिए क्या करोगे कि कौन कौन से बचे हुए टर्म है, 0 हो गया, 1 बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो आप क्या कर लोगे, 2 वेरिएबल के मैप बनाओगे a b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बार होता है, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b बार होता है, यहाँ पे क्या होता है, b होता है। 1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और 2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बार, और क्या हो जाएगा b, प्लस ये वाले इसके लिए क्या हो जाएगा a और b बार। तो अगर जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, a बार प्लस a b बार, दोनों से आपको सेम ही मिलेगा। ये कौन सा आपको गेट दिख रहा है, एक्सॉर गेट, ठीक है। तो इसे भी आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको, जब आप किस में लिखोगे, जब आप क्या लिखोगे, एसओपी फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 3, राइट। 0 कहाँ पे, यहाँ पे है, और 3 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, a बार a, b बार यहाँ पे b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेल के लिए क्या लिखोगे, a बार b बार, राइट, प्लस इस वाले सेल के लिए क्या लिखोगे, a इंटू बी। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो यहाँ से भी आएगा a बार b बार प्लस a b। ये आपका कौन गेट होता है, एक्स नॉर गेट होता है, समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, के मैप को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इससे आप मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने वेरिएबल को रिड्यूस कर सकते हो, राइट। आगे बात समझ में। अगर अब देखो, अब क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, अगर आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो 0 1 2 3, मतलब आप जब इसका के मैप ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, जब आप इसका के मैप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b, 0 1 2 3, क्या है, 0 1 2 ये 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्वाड बन रहा है, 4 का ग्रुप बन रहा है। सबसे पहले आप 4 का ग्रुप बनाओगे। अगर 4 का ग्रुप नहीं बनता है तो फिर क्या बनाओगे, आप पेयर बनाओगे। अगर पेयर नहीं बनता है तो एक सिंगल सेल बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 की ग्रुपिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, b बार b, यहाँ पे a बार a। अब बताओ, चारों में आपको देखना कौन सा a और b की वैल्यू कॉमन है। तो चारों जगह देखोगे, यहाँ पे a b की वैल्यू क्या आ रही है, b बार, यहाँ पे क्या आ रही है, b, यहाँ पे b बार, यहाँ पे b। तो चारों में b की वैल्यू कॉमन नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, a बार, यहाँ पे a बार, यहाँ पे a, यहाँ पे a। तो चारों में a की भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1। जब सारे सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है आपका वेरिएबल, तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही दे रखा हो, सॉरी, अगर आपको ऐसा दे रखा हो 1 2 3, राइट, तो आप क्या करोगे, 0 0 0 0, सारे सेल आपके ऑक्यूपाई हो गए, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाता है, समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने के मैप को आप बना सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपका 3 वेरिएबल के मैप देखेंगे, ठीक है। या फिर एक डोंट केयर वाला केस देख लेंगे हम लोग। तो डोंट केयर वाला केस आपके डिप्लोमा में नहीं आता है, आपके बीटेक में आता है डोंट केयर वाला केस। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि डोंट केयर, अगर आपके पास डोंट केयर दे रखा हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं।